नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अब ये टेस्ट आपका 9 होने वाला है। अब ये सेट जो है आपको गुरु रहमान सर का है। अब ये देखिए उनका फोटो भी लगा हुआ है और यहाँ देखिए अदमया अदिति गुरुकुल उनका संस्था का नाम है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 12 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की कईवीं वर्षगांठ जो है मनाया है, तो 132वीं वर्षगांठ। ठीक है, आगे दिया है कि रूस के प्रथम डिप्टी पीएम का नाम क्या है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है अगवानी की थी। ठीक है, तो ये आपको थे कौन? डेनिस मदुरोव। ऑप्शन बी को सही कर सकते हैं। आगे दिया है कि किस खिलाड़ी ने पेरिस में डायमंड लीग प्रतियोगिता में 3000 मीटर स्टीपल चेस में कहा है कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो ये कौन था? तो अविनाश साबले। आगे दिया है कि एशियन किंग वल्चर गिद्ध के संरक्षण के लिए कहा है कि भारत का पहला केंद्र किस राज्य में जो है इसको शुरू किया गया है, तो ये राज्य का नाम है आपका उत्तर प्रदेश। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का जो है आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आयोजन याद रखिएगा कि श्रीलंका में किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक कौन है, तो ये आपका है अंजलि मेहता। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष के सितंबर माह के, आप याद रखिएगा, पहले शनिवार को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस सितंबर के पहले शनिवार को। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 31 अगस्त 2024 को बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो ये आपको अमृतलाल मीना को। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा IIM अमृतसर के द्वारा, IIM अमृतसर के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया, ये कौन था? तो ये आपको था पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, तो ये आपको 7%। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस देश ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के चार्टर पर हस्ताक्षर किया, तो ये चार्टर पर हस्ताक्षर किया भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 9 घोषित रामसर साइट यानी कि नाजरायन पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में आपको पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है तमिलनाडु में। आगे दिया है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको पर्वत नेनी हरीश हो जाएंगे। टेंडन का निर्माण करता है, तो टेंडन का निर्माण कौन करता है? तो श्वेत तंतु ऊतक। कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, तो ये आपको उपास्थि में। अस्थियों में कह रहा है कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अस्थि में आपका ओसिन पाया जाता है। राइबोसोम बना होता है, तो राइबोसोम आपका RNA और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के कह रहा है कि प्रोटीन कारखाने के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो ये आपको RNA को। चीनी के घोल को कहा है कि ताप बढ़ाने पर चीनी की विलयता क्या होगा, चीनी की विलयता जो है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि कोणीय संवेग का इकाई क्या होता है, तो ये आपका होता है मात्रा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। जब तरंग माध्यम से चलता है तो क्या होगा? ऊर्जा आवर्तित गति पर कह रहा है कि हस्तांतरित होती है। नेक्स्ट है कि घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है मैगाट। आगे दिया है कि यदि कंपन करने वाले लोलक पर आधारित एक घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या होगा, तो ले जाने पर हो जाएगा कि धीमा हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 में कह रहा है कि द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम बताइए। तो रंगों का क्रम आपको हो जाएगा अंदर की ओर लाल और बाहर की ओर आपका बैगनी हो जाएगा द्वितीय में, याद रखिएगा, अंदर की ओर लाल और बाहर की ओर बैगनी। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, कौन है? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल। मोल का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? तो मोल का हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। प्रोटीन में कह रहा है कि सहायक रूप से मिलते हैं, तो ये आपको मिलते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या होता है? तो सही क्रम आपका आता है डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन्स। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि फ्लोएम में पाया जाता है। तो फ्लोएम में आपको पाया जाता है वाष्प तंतु, चलनी नलिकाएं और फ्लोएम मृदुतक, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। सरल प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव को सम्मिलित किया गया है, तो याद रखिएगा आपको मोनेरा में हरा वल्ब जो है लगे हुए कमरे के लाल कपड़ा किस तरह दिखाई देगा? तो ये आपको दिखाई देगा काला। मानव नेत्र की रेटिना में कह रहा है कि कौन अधिक कहाँ केंद्रित होता है? तो ये आपको हो जाएगा सिलिया पिंड पर। आगे देखिए, अम्ल बदल देता है, तो अम्ल बदल देता है आपको नीले लेटम्स को लाल में। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि इनमें किसका प्रयोग ओवन में किया जाता है? तो ये आपको सूक्ष्म तरंग का। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सही नहीं दिया गया है 36 में, तो याद रखिएगा आपको बेरियम तथा स्ट्रोंडियम प्राकृतिक रूप से मुक्त रूप में पाए जाते हैं। प्राकृतिक में कह रहा है कि बेरियम और स्ट्रोंडियम जो है मुक्त रूप में पाया जाता है, तो ये जो गलत दिया गया है स्टेटमेंट, ठीक है, जबकि मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है। 1918 में कह रहा है कि गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में नेता का नाम बताइएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से नेता थे? तो याद रखिएगा आपको थे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, रंगून रेडियो से रंगून रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कब राष्ट्रपिता कहा? ठीक है, रेडियो के माध्यम से, तो 6 जुलाई 1944 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो यह आपको कुषाण काल में। आगे दिया है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उसका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव जो है दृढ़ करना। भारत के कह रहा है कि इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो ये आपको कौन थे? तो शाहजहां के काल में एक राजकीय इतिहासकार थे। ठीक है, ऑप्शन बी को सही कर सकते हैं। कह रहा है कि जब राजा वोडियोर ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, तब विजयनगर का शासक कौन था? तो याद रखिएगा कि शासक था आपको वेंकट द्वितीय। ठीक है, 43 कह रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख शिलालेख निम्न में से एक संबंध है, तो एक संबंध किससे था? तो समुद्रगुप्त से था। कह रहा है कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं है? ठीक है, तो नहीं है यानी कि मिलिंद नहीं होगा। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित, ये तीनों एक मिले हुए हैं, लेकिन मिलिंद जो है एक अलग है। आगे दिया है कि किसने वर्नाक्युलर टेक्स्ट एक्ट को निरस्त किया था? तो निरस्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, लगाया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा। कह रहा है कि कौन एक सही स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है? तो आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ठीक है, ये जो सी नंबर स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल राइट है। आगे दिया है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कहा है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है? ठीक है, तो फिरोज नहीं है, सॉरी, कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही देखना है। तो फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग की स्थापना किया, ये आपका स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है। 48 नंबर कह रहा है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कह रहा है कि किसे कार्ल मार्क्स के साथ जो है मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा? ठीक है,
तो ये लिखा गया था आपको एंजल्स के द्वारा। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको हो जाएंगे रमेश चंद्र दत्त। चलिए 51 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो ये आपको अल-बदायनी, ठीक है। निम्न वंश में सबसे पुराना वंश कौन सा है? तो सबसे पुराना वंश आपका है सातवाहन वंश। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये आपको थे माध्यमिक संप्रदाय के। स्वतंत्र भारत में कहा है कि राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको 1952 में। आगे यहाँ पे दिया है कि आप बताइए कि संविधान की किस संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया, ठीक है। तो ये आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है, ठीक है। तो ये आपको संसद के द्वारा। अपने कार्यकाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को किनके प्रति जो है जवाबदेह बनाया गया है? तो ये आपको देंगे उपयुक्त में से किसी को नहीं, ठीक है। ये जवाब किसी को नहीं देते हैं राष्ट्रपति। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023 किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत जो है मंजूरी दी गई, ठीक है। तो ये आपको दिया गया 128वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखिए यहाँ पे दिया है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक लागू हो जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 82 से बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? ठीक है, 181, ठीक है। चलिए पहले कितना था? तो 82 था, अब कितना हो गया? 181 सदस्य हो जाएंगे महिला। आगे देखिए वर्तमान संविधान में सदन की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अभी जो वर्तमान में है आपको 550 है। 550 सदस्यों वाली सदन में संशासित प्रदेशों के संसद का प्रतिनिधि अधिकतम कितनी होना सुनिश्चित किया गया है? 20। जो आपको संशासित प्रदेश से जो सांसद चुन के आएंगे वो आपका अधिकतम 20 आएंगे। 2023 के आंकड़े के अनुसार कह रहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व सचिव को राज्य का महासचिव जो है बनाया गया। उनका नाम क्या है? ठीक है, तो उनका नाम है आपको पीसी मोदी। चलिए यहाँ पे दिया है कि महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं या नगर निकायों में क्रमशः 50% आरक्षण देना। बिहार ने यह आरक्षण प्रावधान लागू किस वर्ष किया गया था? ठीक है, महिलाओं को 50% आरक्षण देना है, तो ये बिहार में कब लागू किया गया? तो 2006 से। नीचे कुछ भौगोलिक शब्द दिए गए हैं जिनमें कहा है कि पानी से घिरा उपमहाद्वीपीय भूमि का टुकड़ा, ठीक है, संशोधित भाग है किसका? तो द्वीप का, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्न में कहा है कि कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह आपको है मलाय द्वीप। कह रहा है कि कौन सा दर्रा पीर पंचाल श्रेणी से होकर गुजरता है और मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ देता है? तो ये आपका है रोहतांग दर्रा। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के संगम से निर्मित भारत का सबसे बड़ा डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका है सुंदरवन डेल्टा। सूर्य का सबसे दूर ग्रह कौन सा है सूर्य से? तो ये आपका है वरुण। उत्तरी गोलार्ध में कहा है कि सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, तो ये आपको 22 सितंबर को। चलिए 70 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि आसमान से उड़ने वाले जेट विमान अपने पीछे एक सफ़ेद निशान छोड़ जाते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किससे बना होता है? तो ये आपको बना होता है इंजन से संघनित नमी। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का संबंध दिए गए कथनों में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? ठीक है, तो माजुली द्वीप विश्व धरोहर स्थल सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। ये आपका यहाँ स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका गलत है। कह रहा है कि कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है?
तो ये आपका बाहरी कोर। कौन सा ग्रह कह रहा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? तो ये आपका कौन है 73 का, याद रखिएगा, शुक्र। आगे दिया है कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है? ठीक है, तो ये आपका है इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड। CASAC सर्विस अकाउंटिंग कोड कितने अंक का होता है? एक क्वेश्चन इसमें भी बनेगा कि CASAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सर्विस अकाउंटिंग कोड हो जाएगा। यह कितने अंक का होता है? तो 6 अंक का होता है। गोल क्रांति का संबंध किससे था? तो गोल क्रांति का संबंध आपको आलू उत्पादन से था। आगे दिया है कि महात्मा गांधी श्रृंखला के 20 रुपए के नोट के पीछे जो है किसका तस्वीर है? तो ये आपका है एलोरा की गुफा का। भारत में कह रहा है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? तो ये होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, चलिए 79 हम लोग देख लेते हैं। पहली बार कह रहा है कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित किया गया? तो ये आपको घोषित किया गया जुलाई 2000 को। स्मार्ट सिटीज मिशन जिसका उद्देश्य था मुख्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण सुनिश्चित करना और स्मार्ट समाधान को लागू करके नागरिकों के जीवन गुणवत्ता में सुधार करना, यह कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? तो याद रखिएगा कि ये आपको 2016 में। ठीक है, नहीं, ये 2015 होगा जी, गलती है, 2015। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो ये आपको LPG कनेक्शन से। मारो फिरंगो को प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे। भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो ये आपको कौटिल्य को कहा जाता है। भारत के कहा है कि प्रसिद्ध वाद्य नियंत्रण वायलिन से जुड़े नहीं हैं। ठीक है, तो आपको पंडित अनिंद्र चटर्जी ये आपका नहीं जुड़े हैं। बाकी N राजन हो जाएगा, L अधीरा कृष्ण हो जाएगा, L सुब्रमण्यम हो जाएगा, ये सब वायलिन बजाते हैं। ठीक है, ट्विटर का सह संस्थापक कौन थे? तो ये आपको हो जाएंगे जैक डोर्सी। यूनाइटेड किंगडम का आधिकारिक मुद्रा कौन सा है? तो ये आपको है पौंड ऑस्ट्रेलिक। ब्रुनई की राजधानी कहाँ है? तो ये आपको पड़ता है बंदर सिटी बेगवन। हाल ही में कहा है कि किन 2 देशों के केंद्रीय बैंकों ने एबर नाम की एक आन डिजिटल जो है मुद्रा लॉन्च करने वाले हैं? तो ये कौन से हैं? तो सऊदी अरब और का UAE। मार्च 2019 में कहा है कि कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया। आप बताइए कि इसके पूर्व में कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या था? तो इसका नाम था कारागांडा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष कह रहा है कि किस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्रदान किया गया? तो यह आपको 21 सितंबर। प्रथम विश्व युद्ध का समापन किस संधि के द्वारा जो है संपन्न हुआ? तो ये आपको वायसराय की संधि के द्वारा। बोस्टन के टी पार्टी किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको 1773 में। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एजिंडा। प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान केयुबुल लमचाओ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ये आपका कहाँ पे? तो लोकटक झील में। ठीक है, ये देखिए मैथ का सवाल दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C। ठीक है, 96 का भी आपका मैथ दिया गया है, आंसर हो जाएगा C। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, 97 का आपको हो जाएगा एप्पल, 98 का आपको हो जाएगा एप्पल, 99 देखिए इंग्लिश का दिया है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना है तो इसको चेंज कर लीजिएगा, C हो जाएगा। चलिए 100 का यहाँ पे हो जाएगा आपका एप्पल। तो ये रहा है आपको किनका सेट है ये? तो ये आपका है गुरु रहमान सर का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आपका धन्यवाद।